स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित 18 दिन के 18 अध्याय के यह श्रीमद् भगवद गीता सत्र के 14वें सत्र में 14वें अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान, और गीत का अर्थ होता है गीत। तो सुंदर भगवान का यह गीत है। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, कृपा का यह गीत है। यह श्रीमद् भगवद गीता जो है बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि ये भगवद गीता जो है भगवान के हृदय से प्रकट होने वाला उनका अपार प्रेम है हम सबके लिए। आइए ये भगवद गीता के 14 अध्याय का और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस अध्याय के ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे हमने बताया, यह भगवद गीता के 12 और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि इन आंखों से आप जो देखते हो वो धोखा है। आप शास्त्र की आंखों से, गीता की आंखों से, साधु की आंखों से संसार को देखो। हम अंधेरे में जब होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक सर्प है और लाइट लगा के देखते हैं तो देखते ये सर्प नहीं, एक रस्सी है। तो इसी प्रकार से ये आंखें जो है धोखा देता है, पर ज्ञान का प्रकाश या गीता का प्रकाश या गुरु की कृपा का प्रकाश होगा तो अंधकार से हम निकल जाएंगे। तो भगवान अनदेखा को देखना, जो इन आंखों से नहीं दिखता है उनमें देखना, यह जो है फेल है इस सेक्शन का। 13वें अध्याय में हमने देखा कि आपने शरीर को देखा पर शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को नहीं देखा। आत्मा परमात्मा का दर्शन करना। और 14वें अध्याय में हमने देखा शरीर के बाहर किस प्रकार से प्रकृति के जो है 3 गुण काम कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो चीज दिखता नहीं है वो शास्त्र की दृष्टि से हम देखेंगे। आइए ये छोटी सी भूमिका के साथ हम जो है इस अध्याय का प्रस्थान करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए 3 भाइयों को अगर स्मरण करेंगे ये अध्याय बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये 3 भाई है, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। ये 3 भाई को स्मरण करेंगे ये अध्याय बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कोई कैदी जेल में होता है तो ये जेल सरकार बनाती है उनके लिए जिन्होंने सरकार का कानून माना नहीं। जब भी सरकार एक शहर या एक गांव बसाता है तो बहुत सारे हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर बहुत सारे शॉपिंग मॉल बनाते हैं, रहने के लिए अपार्टमेंट्स बनाते हैं, और सब्जी मंडी होता है, फिर फल का मंडी, अनाज का मंडी होता है, सब कुछ होता है। साथ ही साथ एक जेल भी बनाते हैं। तो ये जेल उनके लिए जो सरकार के कानून नहीं मानते। ये जेल बनता है पत्थर से,
जल से, सीमेंट से, कंक्रीट से, आयरन से, है ना? और कैदी को जब अंदर डाला जाता है, तो कैदी को हाथ का कड़ी, पाँव का कड़ी और गले का कड़ी दिया जाता है। तो पिछले अध्याय में भगवान बताया कि वो आत्मा जो भगवान के जो आज्ञा नहीं पालन करते हैं, उन्हें जो है कारागार में डाला जाता है, जो 24 तत्व से बनाया जाता है। और इस अध्याय में बताया जाएगा उस कैदी को हाँ, हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और सोने की कड़ी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के पास से बांधा जाएगा। तो इस प्रकार से इस अध्याय को समझने के लिए और आसानी से आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम 3 भाग में देखेंगे। भाग 1 में देखेंगे किस प्रकार से ये हाथ के कड़ी, पाँव के कड़ी, ये 3 गुण जो है उस आत्मा को बाँध के रखता है। भाग 2 में देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रभाव जीवात्मा के ऊपर होता है। भाग 3 में देखेंगे कैसे इन गुणों के परे हम जा सकते हैं। आइए और विलंब ना करते हुए हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है और अलौकिक है। आइए इसमें गोता लगाते हैं। भाग 1 में हम देखते हैं किस प्रकार से वो आत्मा, वो जीवात्मा जो भगवान की आज्ञाओं को जो पालन नहीं करता है, उसे कैसे जो है हम इस कारागार में डाला जाता है। भगवान भगवद गीता के इस 14वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान बड़ा अद्भुत है, उत्तम है, अलौकिक है, दिव्य है और ये ज्ञान आप प्राप्त करोगे, कभी विचलित नहीं होगे, जीते जी। और प्रलय के समय, सृष्टि के समय, शरीर छोड़ने के समय आप जो है परम शांति का अनुभव करोगे और भय का अनुभव नहीं करोगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, श्री भगवान का अर्थ होता है सुंदर। भगवान ने कहा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और वाच का अर्थ होता है कहा। जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाच संबोधित करते हैं या लिखते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमें सावधान करते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण व्यक्ति अब कुछ कह रहा है, अर्थात वो कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए। अर्थात हमें इधर उधर के सारे बातों को त्याग करके, इधर उधर के सारी क्रियाओं को कम करके और मन के सारे विचारों को शांत करके इस पर ध्यान देना चाहिए। एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तम यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिम इतो गतः। मैं आपको वो ज्ञानों में परम ज्ञान, उत्तम ज्ञान बताऊंगा, जिस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके बड़े बड़े मुनि जो है परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं। मैं आपको ये ज्ञान पहले भी बता चुका हूं, परम भूय प्रवक्ष्यामि, पर इस बार इसे और अच्छी तरह से बताऊंगा। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगत सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्याप्ति च। हे कृष्ण, इस ज्ञान का क्या लाभ है? अर्जुन, बताता हूँ। बड़े बड़े संत ये ज्ञान प्राप्त करके जो है वैकुंठ को प्राप्त किए, परम गति को प्राप्त किए। आप भी ये ज्ञान प्राप्त करके इससे इसका आश्रय लेके गुणातीत हो सकते हैं, जीते जी हर प्रकार के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। जो ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो इस भौतिक जगत के सृष्टि और भौतिक जगत के प्रलय
से परे हो जाता है और इसके कष्ट से प्रलय हो जाता है। ये ज्ञान बड़ा अद्भुत है, विलक्षणमय है, अलौकिक है। ये सृष्टि क्या है कृष्ण, और ये प्रलय क्या है? थोड़ा विस्तार में बताइए ना कृष्ण। अर्जुन, बताता हूँ। सृष्टि, मम योनिर्महद् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं ददामि अहम्, सम्भव सर्वभूतानां, ततो भवति भारत। सृष्टि कैसा होता है बताइए ना। अर्जुन, जब ये सारे महद ब्रह्म, ये जितने भी 24 तत्व इकट्ठे होते हैं, महाविष्णु जब अपने सांस छोड़ते हैं, ये ब्रह्मांड जो है उनके शरीर से बाहर निकलते हैं, और ये ब्रह्मांड 24 तत्वों से बना जाता है, जिसे पिछले अध्याय में बताया गया था। और इस ब्रह्मांड को जो है, मैं अपने दृष्टि से, महाविष्णु जो है अपने दृष्टि से उसे जागृत करा देते हैं, और उस दृष्टिपात करते ही, इस सृष्टि पे दृष्टि डालते ही जीवात्माओं का वृष्टि होने लग जाता है। अलग अलग आत्मा अलग अलग शरीर धारण करते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार। कोई जलचर बन जाता है, तो कोई वृक्ष बन जाता है, तो कोई रेंगने वाले सर्प, तो कोई पंछी बन जाता है, तो कोई पशु, तो कोई मनुष्य। ये जितने भी जीव हैं, ये सब का मैं ही स्रोत हूँ, मैं उनका पिता हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः, तासां ब्रह्म महाद्योनिः अहं बीजप्रदापिता। आकाश में उड़ने वाले पंछी हो, या पानी में तैरने वाले जलचर हो, या जमीन में रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े सर्प हो, ये सब का मैं ही बीज प्रदापिता हूँ। देवता हो या मनुष्य हो, ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं। मैं इनका बीज प्रदापिता हूँ। बताइए, है कोई मैकेलाल जो इस संसार में कहेगा कि 84 लाख योनियों का मैं बीज प्रदापिता हूँ? एक बच्चा उत्पन्न करे, 2 बच्चा उत्पन्न करे, 100 या 200, पर है कोई मैकेलाल जो कहेगा कि हमने कोरोना वायरस को जन्म दिया, हमने जो है सांपों को जन्म दिया? भगवान है वो व्यक्ति जो यह कर सकता है। बाकी 1-2 बच्चा उत्पन्न करते ही हालत उनका खराब हो जाता है, हाल उनका बेहाल हो जाएगा। 4 बच्चा, 5 बच्चा, 100 बच्चा पैदा करके वो बच्चे ही उनको परेशान करेंगे, वो हाल उनका बेहाल हो जाएगा। इस प्रकार से हर जीवात्माओं को इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोकों में अलग अलग शरीर दिया जाता है। 24 तत्व का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड है, पर साथ ही साथ ये जीवात्मा, क्योंकि मैं भगवान के आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, उन्हें जैसे कैदी को हाथ के कड़ी, पांव के कड़ी और जो है गले का कड़ी पहनाया जाता है, इसी प्रकार के हर जीव को जो है सतगुण से बांधा जाता है, तो कभी तमगुण से बांधा जाता है, तो कभी रजगुण से बांधा जाता है। पर ये सब जो है बंधन है, ये सब जो है बंधन है।
किसी को फर्स्ट क्लास जेल मिलता है, तो कुछ को नॉर्मल जेल मिलता है, तो किसी को थर्ड क्लास जेल मिलता है। पर वो सब बंधन में निबंधन थी। कैदी को जैसे जेल में हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी दिया जाता है, और उसे जो है जेलर कोड़े से मारता है, 1, 2, 3, इसी प्रकार से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के पास से दुर्गा देवी बांध देती है और उन्हें कोड़े मारते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का कोड़े मारते हैं। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन आंखों से दिखता नहीं है, पर शास्त्र के बातों को स्वीकार करेंगे और गुरुजनों के, साधुओं के बातों को स्वीकार करेंगे, पता लगता है कि कौन सत्वगुण है, कौन रजोगुण है और कौन तम। जो दिखता नहीं है वो दिखने लग जाता है। अनदेखा को देखना, यही नाम है इस खेल का। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाभावो देहे देहि नाम अव्ययम। इस प्रकार से तीनों गुणों से उस जीवात्मा को बांधा जाता है। सतगुण फर्स्ट क्लास जेल, तो सेकंड रजगुण जो है सेकंड क्लास जेल, और तमगुण जो है थर्ड क्लास जेल। अब तो पुनः स्मरण करें ये तीन भाई को, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। सतगुण का क्या लक्षण है, अब भगवान बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मला प्रकाशकम् अनामायम् सुख संगेन बद्धनाति ज्ञान संगेन चानगा। ये तीन गुण कैसे कार्य करते हैं कृष्णा? अर्जुन, बताता हूं हे अनग, पाप से रहित अर्जुन, मैं सतोगुण के बारे में बताऊं। ये सतोगुण बाकी दोनों गुणों से पवित्र है और ये ज्ञान का प्रकाश करता है, और इस प्रकार से यह पवित्र सतोगुण बाकी दोनों गुणों से पवित्र है, ज्ञान का प्रकाश करता है। और जो सतोगुण में होते हैं वो धीरे धीरे पापों से मुक्त होता है, वो कैदी जेल से मुक्त होने लायक हो जाता है। और ऐसा सतोगुण में जो होता है, वे जीवन में ज्ञान का खूब अनुभव करते हैं और एक प्रकार की खुशियों का अनुभव करते हैं। इस ज्ञान का, इस गुण का ये दोष है, ये घमंड लाता है कि मैं बाकियों से श्रेष्ठ, मैं फर्स्ट क्लास जेल में हूँ, है जेल में फिर भी बोलते मैं फर्स्ट क्लास जेल में हूँ। जैसे कभी कभी मंत्री को जेल में डाला जाता है या बड़े व्यक्तित्व को जेल में डाला जाता है, तो उसको फर्स्ट क्लास जेल में डाला जाता है। वो कमरे में बैठता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, घूमता फिरता है, पर है जेल में, बाहर नहीं जा सकता है, जॉगिंग नहीं कर सकता है, पर रूम के अंदर जो करना है करेगा, पर उसको लगता है मैं बाकी सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये घमंड उसके अंदर होता है। जैसे सत्वगुण में जो होते हैं, कफ परेड में अमीर है, मेरा बेटा अमेरिका में है, और इस प्रकार से हमारे सब कुछ सेटल हो गया है। इस प्रकार से वो जो है एक प्रकार की खुशियों का अनुभव करता है, एक घमंड का अनुभव करता है। देखिए दादर में रहने वाले, मीरा रोड में रहने वाले कितने संघर्ष कर रहे हैं। तो ये घमंड और जो है एक प्रकार से बड़प्पन का अनुभव करता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अनुभव करता है। ये इस दोष का, इस गुण का दोष है, पर है क्या जेल में। विभीषण का अगर हम स्मरण करेंगे तो सतोगुण को ठीक से जान पाएंगे। विभीषण जो है रोज सुबह जल्दी उठते हैं, शास्त्र की बातों को जीवन में उतारते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, प्रसन्न रहता है और ज्ञान संग्रह करता रहता है। रजो रागात्मकं वेत्ति तृष्णा संग समुद्भवम् तानि बद्धन्ति
कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। रावण को स्मरण करो। रावण जो है हमेशा उसके अंदर बहुत सारे आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, तृष्णा है। तृष्णा यानी कि 10 रुपया मिला तो 100 चाहिए, 100 मिला तो 1000 चाहिए, वो तृप्त नहीं रहता है। तृष्णा, समुद्भव, अनेक अनेक इच्छाएं होते हैं। रावण किस प्रकार से धन के पीछे और स्त्री के पीछे भागता है, ये रजोगुण का लक्षण होता है। स्त्री और जो है पैसे के पीछे भागता है। हिरण्यकाशिपु, उसे सोना चाहिए और सुंदर स्त्री चाहिए, ये रजोगुण का लक्षण होता है। तन्निबद्धन्ति कौन्तेय, वो कार्य पे कार्य करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और इस प्रकार से वे हमेशा जो है चिंतित रहता है। अनेक अनेक इच्छाएं होते हैं और बहुत कुछ पाने का उनके अंदर भावनाएं होते हैं। और इस प्रकार से रजगुण का व्यक्ति जो है कर्मों के बंधन में बंधता जाता है, बंधता जाता है, बंधता जाता है। यह है रावण। अब आइए कुंभकर्ण के पास। तमोगुण। तमस्त्व अज्ञानजां विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तानि बदन्ति भारत। जो तमगुण में होते हैं वो पूरी तरह से अज्ञान में होते हैं। वो अपना भी भला नहीं करता है, औरों का भी भला नहीं करता है। जैसे सुसाइड बॉम्बर, वो खुद को भी बर्बाद करता है, दूसरों को भी बर्बाद करता है। जो रजगुण में होता है वो खुद का तो कुछ लाभ करता है पर दूसरों का पॉकेट कम कर देता है। दूध बेचता है पर दूध में जो है सोप का पाउडर और तेल डाल के पैसा खुद कमाता है, दूसरे का किडनी फेल होता है, उससे क्या लेना देना। पर जो सत्वगुण में होते हैं वो खुद का भी हित करेगा, औरों का भी हित करेगा। वो कुछ अच्छे बात करेंगे जिससे वो भी प्रसन्न रहेंगे, समाज को भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। जो तमगुण में होते हैं वो प्रमाद, पागल जैसा व्यवहार करता है। जैसे कुंभकर्ण, वो या तो सोता रहता है, अगर जगा दिया तो गाली गलौज, पागल जैसा चीखने चिल्लाने लग जाता है। कभी लोग बोलते हैं कि मेरे भाई, मेरा माँ, मेरा दोस्त जो है बहुत चिड़चिड़ापन चिल्लाता रहता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, इंजेक्शन देता है, तो बाद में वो डोज लेके सोता रहता है। सोना भी तमगुण है, चिड़चिड़ापन, पागलपन भी तमगुण है। तो ये जो डॉक्टर है उसने तमगुण से पार नहीं किया, पर उसको खाली इंजेक्शन देके तमगुण, एक तमगुण से दूसरे तमगुण के श्रेणी में लेकर आ गया। पर धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी के आंदोलन। पागल जैसे जो व्यवहार कर रहे थे ये हिप्पी लोग, नशा में और व्यभिचार में लगे थे। प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम का चस्का देकर हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जपा में लगे और दुखियों को सुखी बनाकर अमेरिकन को अमर कर दिया, अफ्रीकन को अकिंचन कर दिया। ये है आध्यात्मिक जीवन का प्रभाव। वे रजगुण में लगे, जैसे अल्फ्रेड फोर्ड, धन पे धन, धन पे धन, पर उनको भक्ति में लगाकर अब जो है अम्बरीश नाम देकर वे कैसे भक्ति में लगे। जो सतोगुण में होते हैं साइंटिस्ट इत्यादि, हमने डॉक्टर डॉक्टर जो है जिनके शिष्य हुए प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक जो है पीएचडी धारण किए थे, भारत से आए थे, मणिपुर से आए थे, डॉक्टर स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो वो पढ़ाई में थे, लगे हुए थे, सतुगुण में थे, पर उनको भक्ति में लगाकर शुद्ध भक्त बना दिया। तो इस प्रकार से गुणों से परा कर दिया प्रभुपाद जी ने, जेल से मुक्त करा दिया प्रभुपाद जी ने। ये जो गुण है, खास करके सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, इनके कुछ लक्षण हैं। सत्वं सुखे संजायति, रज कर्माणि भारत, ज्ञानम आवृत तु तमः प्रमादे संजायति।
उठ। जो सतोगुण में होते हो हमेशा सुख रहते हैं, सुखी रहते हैं। जो रजोगुण में होते हो कुछ ना कुछ कार्य करने में लग जा रहता है, और चाहिए पैसा, और चाहिए पैसा। और जो जो तमोगुण में होते हैं वो ज्ञान ज्ञान से ज्ञान जो है अज्ञान में रहते हैं, और वो पागलपन उनको जो है भा लेता है। तो ये संक्षेप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो है लक्षण बताते हुए अब बताते हैं कि कौन से गुण हमारे जीवन में प्रभाव कर रहा है, ये जान लो आप। जब कोई रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रभाव किस पे कैसा हो रहा है, हम अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे सुबह जब उठते हैं हम लोग, तो आजकल तो लोग शाम को उठते हैं, जो भी हो, मान लो उदाहरण को, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, लोग पहले सुबह जब उठते हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई करें। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं, फिर बाद में एकदम से भाग-दौड़ में लग जाते हैं। फिर बाद में शाम को आते हैं, थक जाते हैं। तो सुबह जब ज्ञान लेते हैं वो सतोगुण, और चाय या दूध पीने के बाद भाग-दौड़ चलता है, वो भाग-दौड़ क्या है, रजोगुण। फिर बाद में थक कर घर आ जाते हैं, फिर वो सोने लग जाते हैं, वो तमोगुण। ये अपने जीवन में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो खेल है, देखना जो है बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। ये दिखता इन आँखों से दिखता नहीं है, पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को जो देखता है वो बुद्धिमान है। और भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है, जो इसे देख लेता है, वो वास्तव में इस संसार के दुःख से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। रजस्तम चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्ततः। 3 भाई को हमने देखा, कौन है वो? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। अब देखिए 3 जो है पहलवान को देखो। पहलवान नंबर 1 कभी-कभी दूसरे 2, पहलवान नंबर 2 और पहलवान नंबर 3 को जो है एकदम से पटका देता है। अब कभी-कभी पहलवान नंबर 2 जोश में आता है, पहलवान नंबर 1 और पहलवान नंबर 3 को पटका देता है। अब जो पहलवान नंबर 3 कभी-कभी जोश में आता है, पहलवान नंबर 1 और पहलवान नंबर 2 को पटका देता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सुबह-सुबह जब हम उठते हैं तो सतोगुण ज़्यादा रहता है, वो रजोगुण और तमोगुण को पटका देता है। फिर बाद में चाय पीने के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हैं, तभी रजोगुण जो है सतोगुण और तमोगुण को पटका देता है। और रात को जब वो थक जाते हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तब क्या होता है, तमोगुण जो है सतोगुण और रजोगुण उनको पटका देता है। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण जो है कभी-कभी जो है दूसरे 2 गुणों को पटका देता है, और जो है अपने आप को प्रभावशाली करता है। ये हम अपने जीवन में देखते हैं। कभी-कभी हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। अभी हम लोग जो है भगवत गीता का ज्ञान संग्रह कर रहे हैं, तो ये सतोगुण है। रजोगुण और तमोगुण को हम पटका दिए। पर कभी-कभी हो जाता है, कुछ बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, पर वो कहते हैं कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, और गाते हैं, मेरे पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों? अरे क्यों नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि आप यूट्यूब इतना देखा, रजोगुण इतना बढ़ गया कि सतोगुण अभी, तो रजोगुण ने सतोगुण को पटका दिया। अभी कैसा लगेगा आपको दिल? सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धां सत्त्वमिति उक्ता। इस प्रकार से ये कौन सा गुण कृष्ण सबसे ज्यादा प्रभावशाली कर रहा है, इसको लक्षण फिर से और अच्छी तरह से इसके बारे में बताइए। इसके लक्षण के बारे में बताता हूँ। जब कोई सतोगुण जब प्रभावशाली हो जाता है, शरीर के 9 द्वार, 2 आँख, नाक के 2 छिद्र, 2 कान और मुँह 7 हो गया, और उधर उपस्थ, ये 9 द्वार से ज्ञान का प्रकाश होगा, और 9 द्वार के द्वारा शांति का और संतुष्टि का अनुभव करेगा। जैसे कोई व्यक्ति सत्वगुण में होते हैं, वो सात्विक आहार लेता है, तो उनके आँख भी ठंडा रहता है, कान भी ठंडा रहता है, नाक भी ठंडा रहता है, मुँह भी ठंडा रहता है, उधर उपस्थ भी ठंडा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति खूब जो है तरबूज खाता है,
और मुखवास लेता है, सौंफ खाता है, तो उनके आँख, नाक, कान सब शांत रहता है और सुबह जब वो पेशाब और टट्टी करता है, वो भी एकदम ठंडा रहता है और खुशबूदार रहता है। पर जो रजोगुण में होते हैं, उनका क्या? वो चटपटा खाते हैं। लोभा प्रवृत्तिर आरंभकार मानम अस्मः स्पृहा रजसी एतानि जयति विवृद्धे भरतऋषभ। जिस प्रकार से रावण जो रजगुण से प्रभावित रहता है, रजोगुण जब हावी हो जाता है तो देखता है कि बहुत आसक्ति होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, रावण का प्रवृत्ति। और भाग-दौड़ करता है, मैं किसी भी हालत में ले लूँगा ये, मैं दुनिया का सबसे बड़े आदमी बनूँगा, मैं दुनिया के सबसे यशस्वी व्यक्ति बनूँगा, आई एम द ग्रेटेस्ट। इस प्रकार से बहुत मेहनत करेगा, किसी भी हालत में इस उपाधि को मैं प्राप्त करूँगा, इस लड़की को मैं प्राप्त करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से उसके अंदर अपार अनंत जो है तृष्णा जागृत हो जाता है, रावण रावण की तरह, हिरण्यकशिपु की तरह। इस प्रकार से रजोगुण जो है हावी हो जाता है। और ये चटपटा चीज़ खाता है, तो उसके आँखों में भी एक जल हल्का-सा जलन, कानों में भी जलन, नाक में भी जलन और सुबह जो है पेशाब और टट्टी करता है, वहाँ पे भी जलन होने लग जाता है, क्योंकि वो चटपटा चीज़ खाता है। हम 9 द्वार से जो है जलन उत्पन्न होता है। और तमोगुण वाले का क्या कहना? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ति विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, हे अर्जुना, ये जो तमोगुण में होते हैं, वो और अज्ञान में चला जाता है, वो पागलपन में चला जाता है, वो मोहग्रस्त रहता है और जो है आलस में रहता है। उसके 9 द्वार अगर वो ज़्यादा जो है तीखा चीज़ खाता है, मिर्ची पे मिर्ची, लाल मिर्ची पे लाल मिर्ची खाता है और उनकी आँखें लाल हो जाती में जो है जलन, जलन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जलन, कानों में जलन, नाक से आग, मुँह से आग और सुबह जब टट्टी पेशाब करता है, पेशाब में भी जलन और टट्टी जहाँ से करता है वो मल-मूत्र उधर उपस्थ में भी जलन, 9 द्वार में जलन ही जलन, ये है तमोगुण। पर सतोगुण वाले जो है तरबूज खाते हैं, सौंफ खाते हैं, जो है शांति का अनुभव करते हैं। उनका उदर उपस्थ पेशाब टट्टी भी एकदम ठंडा। तो इस प्रकार से जो है यह 9 द्वार में प्रकाश होता है, तो 9 द्वार में जलन होता है। ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के जो से बंधे हुए जो है जीव का वर्णन आता है या हमारे जीवन में भी हम अपने जीवन में भी दिन 24 घंटे में कभी सतोगुण का अनुभव करते थे, कभी रजोगुण का अनुभव करते हैं, तो तमोगुण का अनुभव करते हैं। हम जो है कितने भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, हम जो है कितने भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, जब जब जो है रात आता है, थक जाते हैं, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट जो है पहलवान जो सबको जो है पटक-पटक के गिरा देता है, वो खुद जो है तमोगुण उसको पटाक करके गिरा देता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन, यह है लक्षण उन लोगों का जो जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में के द्वारा बंधा जाता है। हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं। हे कृष्ण, मृत्यु के समय कौन जीवात्मा सतोगुण में शरीर छोड़ता है या तमोगुण में शरीर छोड़ता है या रजोगुण में शरीर छोड़ता है। तो इन गुणों में जब वो शरीर छोड़ता है, तो क्या इसका लक्षण है और क्या होगा इसका परिणाम? आप कृपा करके बताइए, क्योंकि कृष्ण अंत भला तो सब भला। यदा सत्वे बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयाम याति देह प्रेत तदोत्तमविदं लोकम अमलं प्रतिपद्यते। जो सतोगुण में शरीर को त्यागता है, वो शुद्ध पवित्र लोकों में जाता है संतों का, जहाँ पे अमल यानी कि गंदगी कम होता है,
तद उत्तम उत्तम विधि लोकम, जहाँ पे संतों के लोकों में जाता है, स्वर्ग लोक के ऊपर। और इस प्रकार से वो शरीर छोड़ते वक़्त प्रलयम यति देहभृत्, वे संतों के लोक में जाता है और पवित्र लोकों में जाता है, और इस प्रकार से वो थोड़ा प्रगति कर लेता है, पर जेल से मुक्त नहीं होता है। उसको थोड़ा और अच्छा सुविधा दिया जाता है। कैदी जेल से अभी मुक्त नहीं हुआ है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मासङ्गिषु जायते, तथा प्रालीनास्तमसि मूढ़ा योनिषु जायते। रजगुण में जो शरीर छोड़ता है, प्रलयम कर्म संगिषु जायते, वो जो है मनुष्यों के लोक में फिर से जन्म लेता है और फिर से कर्म करने में लग जाता है। पैसा, पैसा, पैसा। और जो तमोगुण में शरीर छोड़ता है, वो मूढ़ योनिषु, यानी कि जानवरों को योनि में, निम्न योनियों में जन्म लेता है अर्जुन। ये सब का परिणाम सुन लो अर्जुन। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसा तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम्। सतगुण का फल जो है निर्मलता, पवित्रता, थोड़ा-सा सुख होता है। रजोगुण का फल जो है वो दुखदाई होता है। भले शुरू में अच्छा लगता है, मेहनत करता है, पर अंत में तुक ही हाथ लगता है। वो कितने भी बड़ा बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाने के बाद कुछ देर के लिए पैसा कमाएगा, फिर बाद में इनकम टैक्स का रेट बनेगा, फिर दुःख लगेगा। या घर वाले ही पैसे चुरा के भाग जाते हैं, दुखी हो जाएगा। और जो तमोगुण वाले होते हैं, वो अपना भी नुकसान करेगा, औरों का भी नुकसान करेगा। वो अज्ञान में रहता है, वो सुसाइड बॉम्बर होता है, खुद को भी बर्बाद करेगा, औरों को भी बर्बाद करेगा। तो इस प्रकार से जो है पागलपन जो है तमगुण का जो है परिणाम है। सतगुण का परिणाम पवित्रता, निर्मलता, थोड़ा-सा सुख, और रजगुण का परिणाम दुःख है, और तमगुण का परिणाम पागलपन है। तो इस प्रकार से जो है यह गुणों का प्रभाव है। हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और गले का कड़ी। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजस लोभ एव च प्रमादा मोह तमसो भवत अज्ञानम एव च। सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, निर्मलता उत्पन्न, पवित्रता उत्पन्न होता है, और थोड़ा बहुत संतुष्टि उत्पन्न होता है। रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। उसमें काम एष क्रोध एष, हाँ, रजगुण समुद्भव, क्रोध का बारे में बताया, और यहाँ पे लोभ बताते हैं, काम ऐश क्रोध ऐश रजगुण समुद्भव। तो लोभ उत्पन्न करता है, मुझे और चाहिए, और चाहिए। 10 रुपया मिल गया तो 100 चाहिए, 100 मिल गया तो 1000 चाहिए, 1000 मिला तो लाख चाहिए, लाख मिला तो लोभ उत्पन्न करता है। और तमोगुण से पागलपन, और पागलपन और पागल होता है। वो खुद को बर्बाद करने के लिए, औरों को बर्बाद करने के लिए योजना पे योजना बनाता रहता है। और रजगुण वाले और पैसा अपने हित के लिए, और सतोगुण अपना और जगत का हित के लिए कुछ करता रहता है। सार यह है अर्जुन, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्ता मध्यतिष्ठति राजसा, जगन्य गुण वृत्तस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतगुण में शरीर छोड़ता है, ऊपर के लोक में जाता है, थोड़ा संतुष्ट रहता है, पवित्र होता है, और जो है संतों के लोकों में चला जाता है। जो जो रजगुण में होता है, वो मनुष्यों के समाज में फिर से जन्म लेता है। जगन गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमगुण में शरीर को छोड़ता है, वे जो है नरक में जाके खूब पिटाई खाकर वो जो है अधोगति, प्राणियों का, पशुओं का, पंछियों के योनियों में चला जाता है। बहुत अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म का वो दुरुपयोग कर लेता है,
और हरि-हरि विफल जन्म गोआइनु हो जाता है। ये मनुष्य जन्म का जो है दुरुपयोग करने के कारण विफल हो जाता है। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हमें जो है तमोगुण, रजोगुण से परे और सतोगुण से भी परे जाना है। तब जाके हमारा जीवन सफल हो गया। ये मनुष्य शरीर में हमें समय कम मिला है, पर इसी समय पर हमें जो है जिस प्रकार से प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी-हैप्पी बने, हम सबको जो है प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करें। हम भी जो है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के परे चले। नान्यां गुणेभ्यः कर्तारां यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेति मद्भावं सो अधगच्छति। हे कृष्ण, ये 3 गुणों के पास के बारे में मैं सुन रहा हूँ। कैदी किस प्रकार से हथकड़ी, पाँव कड़ी और गले की कड़ी में लगा हुआ है। ये हथकड़ी, पाँव की कड़ी और गले की कड़ी कब छूटेंगे? कब जो है 6 प्रकार के कोड़े से वो बचेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से कब छूटेंगे? बताइए, ये कब तक जीव तड़पता रहेगा? कब तक जीव तड़पता रहेगा? बताता हूँ अर्जुन। नान्या गुणेभ्यः कर्तारां यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परां वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जो व्यक्ति ये तीनों गुणों का खेल देखता है, जो इन आंखों से नहीं देखता है, वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के खेल को देखता है, वो व्यक्ति जो है मुझे जान लेता है। वो जान लेता है कि इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है, वो जो है जीव वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई लेख लिख रहा है, चित्र कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए वो सतोगुण जो है उससे करा के ले रहा है। अगर कोई मेहनत करके जो है बहुत बड़ा फ़ायदा प्रॉफ़िट संग्रह कर लिया या रनिंग रेस में गोल्ड मेडल ले लिया, वास्तव में वो नहीं कर रहा है, रजोगुण जो है उससे करा के ले लिया। अगर कोई व्यक्ति पागल होकर जो है सुसाइड बॉम्बर ट्विन टावर को फोड़ रहा है, वो जो है तमोगुण से करवा के ले रहा है। जो इस प्रकार से देखता है कि रजोगुण के कारण इन्होंने ऐसा किया, सतोगुण के कारण इन्होंने ऐसा किया, तमोगुण के कारण इन्होंने ऐसा किया। ऐसा जब देख लेता है, वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। मद्भावं सो अधिगच्छति। वो जो है जान लेता है कि भगवान ये जीवात्मा जो है कठपुतली की तरह 3 गुणों के द्वारा बाँधा गया है और ये 3 गुण जो है भगवान के द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार से 3 गुण जो है खेल खेल रहा है और ये जो है कठपुतली नाच रहा है और कह रहा है कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, कर्ता हम इति मन्यते। पर जो व्यक्ति देख लेता है कि वो नहीं कर रहा है, उसको सतोगुण उनके करा के ले रहा है। जब कोई व्यक्ति मान लो कि बहुत बड़ा पहलवान है, सबको पटक-पटक के मार रहा है, जब तमोगुण उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो पहलवान जो है तमोगुण उसको जो है पटक देगा, यानी कि तमोगुण जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है। रजोगुण जब उसके ऊपर हावी रहता है सबको पटकाता है, पर तमोगुण उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो पहलवान भी पटक जाता है। यानी कि गुण जो है उनसे करा के लेता है। गुणान् एतान् अतीत्यात्रीन् देहि देहा समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा व्याधि जरा दुःखे विमुक्ता अमृतम आश्नुते। उस प्रकार से जब वो देखने लग जाता है, ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो मेरा 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 मत भावम मेरे भाव को प्राप्त कर ले। आपका भाव, हाँ, मेरा भाव। जब ये व्यक्ति देख लेता है कि तीनों गुणों काम कर रहा है, वो तीनों गुणों के परे हो जाता है। भौतिक जगत के, भौतिक शरीर का जन्म मृत्यु जरा का जो कष्ट है उसे परे हो जाता है, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति जो है, कैदी जो है, जिस प्रकार से जेल में रहता है, हथकड़ी, पाँव कड़ी और गले का कड़ी लगा रहता है, पर जेलर देखता है कि वो उसका स्वभाव अच्छा होते जा रहा है, वो सब कुछ सीख रहा है, वो एकदम ठीक हो गया, उसके हाथ कड़ी खोल लेते हैं, फिर बाद में देखता है कि और अच्छा हो गया, उसके पाँव के कड़ी खोल लेते हैं, फिर बाद में और अच्छा हो गया तो गले का कड़ी भी खोल लेता है। फिर वो होता है जेल पर, घूमता है जेल पर, जेलर कभी उनके ऑफिस में बुलाते हैं और बातें करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी चाय दोनों मिलकर पीते हैं, कभी उनको रजिस्टर लिखने के लिए कहता है, कभी टेलीफ़ोन करने के लिए बोलता है। इसी प्रकार से रहता है जेल में, पर अन्य कैदियों की तरह हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और गले की कड़ी में नहीं लगा रहता है। वो है जेल पर जेल पर रहते हुए भी वो मुक्त है, बस थोड़ी-सी देरी है। जनवरी 26 आ गया या अगस्त 15 आ गया, वो मुक्त हो जाएगा, रिहा हो जाएगा। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों का खेल को देख लेता है और मेरा भक्त बनता रहता है, दुर्गा देवी जो है उनके रजगुण, तमगुण और सतोगुण के पास से मुक्त करा देता है और वो
भौतिक जगत में रहता है पर जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के 3 ताप का दुःख का अनुभव नहीं करता है, वो रहता इधर ही है, बस थोड़ी देर की बात है, एक अच्छे दिन पे वो शरीर छोड़ के मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। वो है कैदी, पर वो कैदी उनके कोई उनके ऊपर जो हथकड़ी, पाँव-कड़ी और गले का कड़ी का फाँस नहीं रहता है। वो भौतिक जगत में, पर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का उनके ऊपर जो है पास नहीं लगा हुआ है। उनको जो है जेलर जो है कोड़े नहीं मारते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का कोड़े नहीं लगते हैं, दुर्गा देवी नहीं करते क्योंकि वो जान गया भगवान जो है 3 गुणों को हिला रहा है और 3 गुणों के द्वारा हर कोई जीव कार्य कर रहा है। अर्जुन वाच खेरलिंगे त्रिन्गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किम आचार कथं चै त्रिन्गुणान् अतिवर्तते। हे कृष्ण बताइए क्या लक्षण होता है इस व्यक्ति का जो तीनों गुणों के परे हो जाता है, उनका व्यवहार क्या होता है? आपने बताया किस प्रकार से जो कैदी रहता है जेल में पर हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और गले की कड़ी से मुक्त रहता है। जो जीवात्मा जो है भगवान की आज्ञा को पालन करने लग जाता है, दुर्गा देवी जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उसे पास से मुक्त करा देता है। उनके लक्षण क्या होता है? स्थित प्रज्ञ का भाषा दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा उसी प्रकार से इस अध्याय में भी पूछ रहे हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं? उनके व्यवहार क्या होते हैं? अर्जुन जान रहे हैं क्योंकि वो जो है ज्ञानियों को पटकना चाहते हैं, ज्ञानियों को जो है बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भक्ति ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ है। प्रकाशम च प्रवृतम च मोहम एव च पांडवा ना द्वेषति संप्रावृत्यानि नानि वृतानि कांक्षति। होए पांडु के पुत्र अर्जुन जान लो वो व्यक्ति किसी से नफरत नहीं करता है। वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है प्रकाशम च प्रवृत्तम च वो जो है सतुगुण के परे हो जाता है, वो सतुगुण के सतुगुण के जो लक्षण प्राप्त हो जाता है, तो वो प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहम च पांडव इस प्रकार से जो है वो सतुगुण के प्रभाव से परे हो जाता है और रजोगुण के प्रभाव से परे हो जाता है, तमोगुण के प्रभाव से परे हो जाता है। और ये जो है सतगुण, रजगुण और तमगुण के परे वो शुद्ध सत्व में चला जाता है। वो सतगुण का जो ज्ञान है और रजगुण का जो आसक्ति है और तमगुण का जो पागलपन है, उनके ऊपर अब उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है, वो गायब हो जाता है। क्योंकि क्योंकि दुर्गा देवी उनसे प्रसन्न है। हथकड़ी, पाँव कड़ी और गले का कड़ी से उन्हें मुक्त कर दिया। उदासीना वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तांत इति एवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्त समलोष्ट अस्म कंचना तुल्य प्रिय प्रियो धीरा तुल्य निंदात्मा संतुष्टि मान अपमानयो तुल्या तुल्या मित्र आरी पक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीता च उच्चते। इस प्रकार से वो कभी विचलित नहीं होता है। वो हमेशा किसी का पक्ष नहीं लेता है। वो जानता है कि ये वो किसी से नफरत नहीं करता है, ना किसी से प्रेम करता है। वो सब जानता है कि हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान हमारे पिता है, ये सब हमारे भाई हैं। बस वो किसी से नफरत भी नहीं करता है, किसी से जो है ज़्यादा आसक्ति भी नहीं। वो सबका हित चाहता है, सबका सुख चाहता है, सर्वे सुखिनो भवन्तु। इस प्रकार से वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो नहीं कहते पांडव और कौरव नहीं, मामकः पांडव नहीं कहता है। वो जो है जानता है कि सब जो है हम सब जो है भाई-भाई हैं। इस प्रकार से वो किसी से नफरत नहीं करता है। और इस प्रकार से वो जो है कभी उनको उनको सुविधा प्राप्त हो जाता है तो वो हर्षित नहीं होता है और सुविधा कम हो जाता है तो वो जो है अफ़सोस नहीं करता है। जैसे बैंक का कैशियर बैंक में पैसा आ जाता है तो भले-भले नाचता नहीं, बैंक से पैसा जाता है तो ये क्या हुआ रोता नहीं है। इसी प्रकार से वो समभाव रखता है और जब वो देखता है कि पृथ्वी और पत्थर और सोना ये सब देखते हैं पर वो भगवान का भक्ति का इतना आनंद अनुभव किया ध्रुव महाराज ने। वो कहा कि संसार का सबसे बड़ा सुख भी आपके चरण कमलों में सेवा करने का जो सुख है उसके सामने तुच्छ है, नगण्य है, निकृष्ट है। जैसे कोहिनूर का बड़ा हीरा है उसके सामने एक छोटा सा टूटा हुआ
काँच का टुकड़ा, ये भौतिक जगत का सुख काँच के टुकड़े के बराबर है और आपका भक्ति जो है इतना अनमोल है। हाँ, एक बड़ा कोहिनूर के हीरे की तरह है। वो यहाँ इस संसार के कीमती से कीमती वस्तु को भी तुच्छ, नगण्य और निकृष्ट मानने लग जाता है, उनसे प्रभावित नहीं होता है, भगवान का भक्ति को त्यागता नहीं, वो और अच्छा भक्ति करने में लग जाता है। वो देखता है कि कुछ अच्छा हो या बुरा हो वो इन चीज़ों से प्रभावित उनसे विचलित नहीं होता है। अगर सब कुछ अनुकूल है, तो भी हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे करता है, भक्ति में लग कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में भी रहता है, तो विचलित नहीं होता है, भगवान को दोष नहीं देता है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को जब उनके पिताजी प्यार करते थे, तो भी वह भगवान का भक्ति कर रहा था और जब प्रहलाद महाराज के पिताजी उनको मारने का प्रयास कर रहा था, प्रतिकूल परिस्थिति तभी वो भगवान का ही भजन कर रहा था। वो जानता है जिस जिस प्रकार से वो मंत्री कहता था भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो वो वो राजा ने उनको जेल में डाल दिया। राजा राजा ने बोला मेरा उँगली कटा और बोलता जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जेल में जा, अब बोल। तो बोले जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसी प्रकार से वो जान चाहे कुछ भी हो जाए, वो जानता है भगवान मेरा हित करेगा। जिस प्रकार से वो बालिका जब प्लेन में जाती है, तो मुस्कुराते रहती है। पायलट ने अनाउंस कर दिया कि अब प्लेन जो है बेकाबू हो गया, सब अपने-अपने भगवान को याद करो। तो किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, पर वो बालिका मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर एक सज्जन देख रहे थे और कुछ समय के बाद प्लेन काबू में आ गया। वो सज्जन से रहा नहीं गया, बालिका से पूछा, "आप इतने शांत क्यों हो?" तब वो बालिका ने कहा, "आपको पता है, मेरे ये प्लेन का जो पायलट है ना पायलट, वो मेरे पिताजी हैं। वो मेरा हर हालत में ख्याल रखेगा।" इस प्रकार का विश्वास भक्तों में हो जाता है। वो जानता है इस ब्रह्मांड रूपी एरोप्लेन का पायलट मेरे पिताजी कृष्ण हैं और हर हालत में वो मेरा हित करेगा, कल्याण करेगा, मेरा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए वो शांत रहता है, अतएव शांत। और इस प्रकार से वो स्थिर अपने भक्ति की सेवा में रखता है। वो मान-अपमान से प्रभावित नहीं होता है। मान मिला तो भी भगवान बोलते हैं भगवान जैसे बैंक में पैसा आता है तो बले-बले करके नाचता नहीं है या पैसा जाता है तो भी वो रोता नहीं। तो मान-अपमान से भी वो भगवान वो जानता है कि अगर कुछ अच्छा मैं कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा से मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अगर कुछ मेरे से अगर से मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो ये जो है मेरे अंदर कुछ कमी है, भगवान जो है मदद सुधारने के लिए इस प्रकार की परिस्थिति में वो किसी भी हालत में विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वो शुद्ध भक्त के लक्षण स्थितप्रज्ञ स क्या भाषा उसका वर्णन आ रहा है। तो आगे जो है इस प्रकार से हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इस प्रकार से वो भक्त जो तीनों गुणों के परे हो जाता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, उनके लक्षणों का सुंदर, अद्भुत, विलक्षण में जो है वर्णन आता है। वो उनके कोई मित्र नहीं होते, उनके दोस्त नहीं होते। कोई उसे दुश्मन माने, कोई उन्हें दोस्त माने, वो अलग बात है। वो जानते हैं कि हम सब जो है भगवान के अंश हैं। इस प्रकार से वो भौतिक जगत के हर कार्य से परे हो जाता है और हमेशा संतुष्ट रहता है और हर पल आनंद का अनुभव करता रहता है और इस प्रकार से वो जो है परम सुख का हर स्थान में, हर परिस्थिति में और हर समय अनुभव करता रहता है। आनंद अम्बुधि वर्धनम मां चाव्यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार से वो तीनों गुणों के परे हो जाता है। हे कृष्ण वो तीनों गुणों के परे कैसे हो जाता है? मां चाव्यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार से केवल भक्ति करके भक्ति करके भक्ति करके भक्ति करके भक्ति करके वास्तव में भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। कैदी जेल में क्यों गया? क्योंकि सरकार के नियम को तोड़ा। वही कैदी जेल में अगर सरकार के सारे नियमों को पालन करता है, तो जेलर उसको छोड़ देता है। इसी प्रकार से हम ये भौतिक जगत में कष्ट का अनुभव क्यों फँसे हुए हैं? क्योंकि हमने भगवान से विद्रोह किया। अब अगर भगवान से प्रेम करें,
और कलयुग में प्रेम करने का अर्थ होता है भक्ति करना, और कलयुग में भक्ति होता है भगवान का नाम उच्चारण करना। इस प्रकार से अगर कोई भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान दुर्गा देवी जान लेगी कि ये जो है सुधर गया और भगवान से प्रेम करने लग गया, यानी कि उनका गलती उनको पता लग गया, अभी वो सुधर गया। तो तीनों गुणों से परे कर देता है, उसके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उनको मुक्त कर ले देता है। मामचौ यो व्यभिचारी ना, व्यभिचारी का अर्थ होता है वो स्त्री जो पति को से विवाह तो कर लेते ही है, पर उनका मन किसी और में। अव्यभिचारी यानी कि पति को छोड़ के किसी से भी संबंध नहीं रखते। इसी प्रकार से कृष्ण को छोड़कर वो भक्त किसी और को, देवी देवता या किसी पुरुष को या किसी और व्यक्ति से को महत्व नहीं देता है। वो जो भक्त जो है भक्ति में लगा रहता है, उनको जो है दुर्गा देवी तीनों गुणों से परे करके इतना परे हो जाते हैं, और वो भक्त तीनों गुणे से जब परे हो जाता है, ब्रह्म भूयाते, परम आनंद का जो सुख वैकुंठ में मिलता है, उस प्रकार का सुख का अनुभव करने लग जाता है। ब्रह्म भूयाते कल्पते, ब्रह्म सुख को अनुभव करने लग जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। हे कृष्ण, आपके भक्त ब्रह्म का सुख, वैकुंठ का सुख नहीं। अरे ब्रह्म का अर्थ होता है वैकुंठ, वैकुंठ। और ये ब्रह्म जो है मुझसे ही निकलता है, और ये ब्रह्म जो है मुझसे ही निकलता है, और जो ब्रह्म का सुख अनुभव करता है, थोड़ी देर की बात है, वो वैकुंठ का सुख भी अनुभव करने लग जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति भी मुझसे ही आता है। ये निराकारवादियों को अच्छी तरह से बताओ, और उनको भी जो है बताओ, भक्ति में इतना शक्ति है। जो निराकारवादी ब्रह्म सुख प्राप्त करते हैं, वो केवल भगवान का भक्ति करके, कुंती महारानी ने, द्रौपदी ने, प्रहलाद महाराज ने, अम्बरीश महाराज जी ने, बलि महाराज जी ने प्राप्त कर लिया, और रिपी ने प्राप्त किया है, और चाइनीस ने, ऋषि ने प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस् ए ऐकांतिकस्य च। तो ये ब्रह्म सुख जो है वो प्राप्त कर लेता है, और ये ब्रह्म सुख प्राप्त करके बाद एकांतिका यानी कि वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से जो है केवल अव्यभिचारी भक्ति करने से हम जो है इस तीनों गुणों के परे हो जाते हैं, और इसका शुरुआत होता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। प्रभुपाद जी ने इतने जटिल चीज को इतना सरल बना दिया। हिप्पी जो तमोगुण में थे उनको भक्त बना दिया, जो अल्फ्रेड फोर्ड जैसे पैसे वाले थे रजोगुण में उनको भक्त बना दिया, जो सतोगुण में जो है स्वरूप दामोदर महाराज इत्यादि थे उनको भक्त बना दिया, और इस प्रकार से उनको जो है चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग के माध्यम से भक्त बनाकर, तीनों गुणों से परे बनाकर उनको जो है शुद्ध सत्व में लाया। हमें भी इस मौके का पूरा फायदा लेना चाहिए। हम भी इस ब्रह्मांड में के 24 तत्व के द्वारा बनाए गए इस ब्रह्मांड में शरीर में फंसे हुए तीनों गुणों के द्वारा दुर्गा देवी ने हमें बांधा है। हमें भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए, और हरे कृष्णा का महामंत्र का जप करना चाहिए, और इसका जप करते करते जो है हमारा हृदय पवित्र होगा, और दुर्गा देवी जो है हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त करेगा, और जीते जी जो है हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके इस शरीर में रहते रहते तीनों गुणों के परे होकर परम सुख को अनुभव करेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, और सेवा करके औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे। देह त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा। संक्षेप में ये जो अध्याय है, भगवान कह रहे हैं कि उन चीजों को देखो जो इन आंखों से दिखता नहीं। पिछले अध्याय में बताया उन चीजों को देखो जो इन आंखों से दिखता नहीं। शरीर के अंदर जो नहीं दिखता है आत्मा परमात्मा, उसे देखिए। और इसके आज के इस अध्याय में बता रहे हैं कि शरीर के बाहर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का खेल को देखो। ये इन आंखों से दिखता नहीं। अनदेखा को देखना, यही इस अध्याय का नाम का अध्याय का नाम है। और ये एक खेल में अगर जितना हम निपुण होंगे, भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति तीनों गुणों के परे हो जाएगा। वास्तव में यह अध्याय सरल है, इसे जीवन में उतारे ताकि हम तीनों गुणों से परे होकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप लोग ने ध्यान से श्रवण किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम